नमस्ते दोस्तों। आजकल के बच्चों की ज़िंदगी स्क्रीन, पढ़ाई का बोझ और मानसिक तनाव इनके ही इर्द-गिर्द घूमती है। तो मैं हूँ रुचि नौटियाल और आप देख रहे हैं बिलीव इन योरसेल्फ मेरा चैनल। फुली मोटिवेशनल चैनल है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए और अच्छे लगें तो लाइक भी करें। तो बढ़ती हूँ आज की कहानी की ओर। एक बच्चा था, उसका नाम था राहुल। डिजिटल पिंजरा। अब बच्चे की लाइफ में क्या-क्या आजकल चल रहा है वो मैं आपको कुछ पॉइंट्स में बताऊँगी। सबसे पहले है डिजिटल पिंजरा। तो राहुल जब सुबह उठता, नाश्ते की टेबल पर होता स्कूल जाने से पहले, तो उसकी माताजी जैसे ही उसके आगे पोहा रखती, तो वो उसका एक हाथ फ़ोन चलाने में होता। उसको खाना खाने का नहीं, उसको ये होता कि मैं किसी तरह गेम के अगले लेवल में पहुँच जाऊँ। कॉम्पिटिशन, एकेडमिक प्रेशर जिसे हम कहते हैं। एक दिन राहुल के पिताजी शाम को घर आते हैं, उसको बोलते हैं, "भई राहुल, तुम्हारे मैथ्स में 95% आए हैं। बहुत कम है, ये तो 98% आए हैं मेरे फ्रेंड के बेटे के। तो तुम्हारे इतना ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा बेटा, लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे?" तो उसके पिताजी ऐसे बोलते हैं। तो बच्चों पे आजकल क्या है, एकेडमिक प्रेशर भी है और डिजिटल जो आजकल सभी डिजिटलाइज़ हो गए हैं, या टाइम नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है जो आजकल, अब ये सब चीज़ें बच्चे फेस कर रहे हैं इसको। और एक बारी क्या होता है, वो राहुल जो है वो अपने कमरे में रात को सो रहा है। उसको घबराहट महसूस होती है। हालाँकि उसके साथ उसके दादाजी सोते हैं, वो उनके साथ सोता है उनके रूम में। घबराहट लगती है, उसको लगता है मम्मा-पापा से आके बात की जाए, उनके साथ सोता हूँ। बाहर आता है अपने कमरे से, देखता है मम्मी-पापा तो दोनों अपने रूम में, अपने-अपने लैपटॉप में अपना-अपना ऑफ़िस का काम कर रहे हैं। वापस लौट जाता है दादाजी के पास, कुछ कह नहीं पाता। तो बच्चे क्या हैं, माँ-बाप का जो उन्हें क्वालिटी टाइम चाहिए, वो भी उनको नहीं मिल रहा। कभी उनको लगता भी है कि मुझे पेरेंट्स की हग चाहिए, पेरेंट्स के साथ टाई टक करके सोना है, या उनका स्पर्श चाहिए, या उनके साथ चाहिए, तो पेरेंट्स उस समय बिज़ी हैं। तो इस तरह से ये जो बच्चे ही आजकल, पेरेंट्स ने अपनी जान छुड़ाने के लिए उनके हाथ में फ़ोन दे दिया है, ठीक है? और दूसरा एकेडमिक प्रेशर है बच्चों के ऊपर। पेरेंट्स पेरेंट्स को है, तू यहाँ एडमिशन ले ले, तू अभी 9th में हो गया, तू अभी 8th में हो गया, तुझे आगे जेईई का करना है, तुझे नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना है। कोचिंग सेंटर में डाल दिए बच्चे। बच्चा दोनों तरफ अलग-अलग पढ़ाई कर रहा है छोटी सी उम्र में। बच्चों पे बहुत प्रेशर है। पेरेंट्स के पास उतना टाइम नहीं है, वो अपने अपने ऑफ़िस में बिज़ी हैं, मदर-फादर दोनों वर्किंग है, तो कुक घर में खाना बना रहे हैं। या जब कुक खाना नहीं भी बना रहा, तो अपना ही उनकी लाइफ में अपना सोशल मीडिया चल रहा है, अपने उनका टाइम शेड्यूल है, बच्चों के लिए उतना टाइम ही नहीं है उनके पास। तो बच्चे को जितना समय चाहिए उसको नहीं मिल पा रहा आपका। बच्चा लाइफ में बहुत कुछ कर जाएगा, बहुत आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वो कब बड़ा हो जाएगा आपको ये नहीं पता चलेगा। तो आजकल के पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के पास बैठें, उनसे बात करें। उन्हें गैजेट्स, ये मोबाइल फ़ोन वग़ैरह जल्दी से अवेलेबल ना करवाएँ। एक टाइम लिमिट सेट करें, उतना ही टाइम आपके बच्चे के पास होना चाहिए फ़ोन। और ऐसे नहीं कि बच्चा माँग रहा है और आप उसको दिए जा रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि अंत जो था आर्यन का, उसमें ये होता है, आर्यन अपने आप को अकेला महसूस करने लग जाता है और वो बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाता है कि उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वीक और एकदम, मतलब उसको बॉडी में जान नहीं ऐसे फ़ील होता है। तो वो उठ नहीं पाता, छुट्टियाँ हो जाती हैं स्कूल की, तो उसके पेरेंट्स जब उसको डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा-सा आउटिंग करवाओ, इसे कहीं बाहर लेके जाओ, किसी दूसरे शहर में ले जाओ, घुमा लाओ। इसको आपका समय दो और इसको बाहर निकालो, ये सब मोबाइल वग़ैरह ये सब बाहर निकालो घर से भी, इस चारदीवारी से, ताज़ी हवा में साँस ये बच्चा ले। तो तब वो बच्चा क्या करता है, अपना जो उसके लोकेलिटी का पार्क होता है उसमें जाता है खेलने, उसके मदर उसके साथ जाती हैं, उसके फादर उसके साथ बात करते हैं, उसे घुमाने लेके जाते हैं अपने साथ, तो फिर वो बच्चा ठीक हो जाता है। तो आजकल के बच्चों को भी समय चाहिए। पहले पेरेंट्स के पास भी फ़ोन नहीं होते थे,
घर में लैंडलाइन होता था किसी किसी के घर में, तो बच्चों पेरेंट्स के पास क्या, घर का काम कर रहे हैं, बच्चों से करवा रहे हैं, उनके साथ ही बैठे हैं, उनको सिखा रहे हैं। आजकल के बच्चों को हम कोई काम करना भी नहीं सिखाते हैं, बोलते बेटा जी आप पढ़ लीजिए, बस काम हम कर लेंगे। ठीक है, और जब बच्चों को काम करने के लिए बोलते हैं तो बच्चे को लगता है मुझे ही क्यों बोला जाता है, और मैं इतना सारा काम करूँ, मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ, सब चीज़ें करूँ। बच्चे कुछ भी नहीं सीख पा रहे। तो बच्चे जो हैं इनको आप प्यार से समझाएं कि काम करने से ये अपने काबिल बन रहे हैं, इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। कल को लाइफ में अगर इन्हें वो काम करना पड़ेगा तो इन्हें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इन्हें इंडिपेंडेंट बनाएं, इन्हें आपका साथ दें, और जितना हो सके आप थोड़ा सा इनकी सुविधाएं कम करें ताकि इन्हें हर चीज़ की इम्पोर्टेंस भी हो। लेकिन प्यार दें, साथ दें अपना। आपके साथ से बढ़ के कुछ नहीं है, वैसे भी कल का कोई भरोसा नहीं है कि कौन है अगले पल और कौन नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स।